नमस्कार दोस्तों, क्या आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो? तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते ही फर्स्ट ईयर में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। और ये जानने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जान सकते हो बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं इंजीनियरिंग सिलेबस की टूर। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने आपके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 का सिलेबस। तो चलिए इसको आराम से बीट वाइज एकदम डिटेल में समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं हम इसके टीचिंग स्कीम से। अब ये टीचिंग स्कीम का मतलब होता है हर वीक में आपको कौन से सब्जेक्ट के कितने लेक्चर होंगे। अब साइमल्टेनियसली हम सब्जेक्ट कौन से है ये भी समझेंगे और उसके वीकली लेक्चर कितने होंगे ये भी समझेंगे। चलिए सबसे पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट का नाम हुआ, बट उससे पहले ना कोर्स कोड के नीचे आपको ये BSc 101 दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना ये पता नहीं होता है ये कोर्स कोड क्या है। अब समझा देता हूँ। देखिए, बी मतलब बेसिक, एस साइंस कोर्स, मतलब जो आप साइंस करके आए हो उसका ही एक बेसिक साइंस कोर्स है। अब उसमें ये 1 जो है सेमेस्टर 1 का है और ये सीरियल नंबर 1 है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का पहला सब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो ऐसा कुल मिला के BSc 101 हुआ है। आई बात समझ में? डन। अब इसके बाद वीकली इसके होने वाले हैं टोटल 2 थ्योरी लेक्चर्स। अब ये 2 थ्योरी लेक्चर में आप जो भी पढ़ोगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उसका प्रैक्टिस यहाँ पे ट्यूटोरियल में होगा। आई बात समझ में? 2 लेक्चर में आपको टीचर पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद ट्यूटोरियल में उस 2 लेक्चर में जितना भी पढ़ा के हुआ है उसका प्रैक्टिस लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 पहले सब्जेक्ट के बारे में। अब ये जो क्रेडिट असाइन है ना, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। जब रिजल्ट लगता है तब आपको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी पड़ती है। अभी के लिए जो बेसिक जानकारी चाहिए उतनी ही बताता हूँ। अब यहाँ पे है बेसिक साइंस कोर्स 102, मतलब बेसिक साइंस कोर्स नंबर 2। अब दूसरा कोर्स है यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब ये अप्लाइड फिजिक्स आपने साइंस में 12th में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स में वीकली आपको मिलेंगे 2 लेक्चर्स। ठीक है, 2 लेक्चर, और उसका थ्योरी में ही डिस्ट्रीब्यूशन है 2 लेक्चर का। ठीक है, क्रेडिट उसको 2 है, तो ये क्रेडिट बाद में बताने वाला हूँ मैं। तो सीधा समझना है अप्लाइड फिजिक्स के वीकली 2 लेक्चर होने वाले हैं। दैट्स इट। अब तीसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये भी ना आपने साइंस में पढ़ा है, इसके लिए इसको BSc 103 बोला गया है। अब ये तीसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे फिजिक्स के 2 लेक्चर थे, यहाँ पे केमिस्ट्री के भी 2 लेक्चर होंगे। अब डिटेल सिलेबस अगर आपकी डिमांड रहेगी ना तो बाद में मैं एलोबरेट करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आता है सबसे पहला नया इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट ESc 101। इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग साइंस कोर्स 101। ठीक है, अब इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट वाला, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आपके इंजीनियरिंग माइंड को, मतलब इनोवेटिव चीज़ों को सोचने का तरीका जो है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप शुरू कर दोगे। ठीक है, अब ये डिटेल में क्या है बाद में समझाऊंगा, पहले ये सब्जेक्ट का नाम जान लो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसमें फोर्सेस का स्टडी किया जाता है। किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा, ये सब चीज़ें पढ़ने मिलेंगी यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और इसके लिए आपको वीकली मिलेंगे 2 लेक्चर। ठीक है, 2 लेक्चर मिल गए। ये थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो दूसरा कोर्स आता है इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह इसमें सब कुछ आएगा। सीरीज कनेक्शंस, पैरेलल कनेक्शंस, ये सब चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेंगी इसमें। और ये सब्जेक्ट के लिए आपको वीकली मिलेंगे 3 लेक्चर्स। ठीक है, कितने मिलेंगे लेक्चर्स? 3 लेक्चर्स मिलेंगे। अब इसके बाद आपके होते हैं प्रैक्टिकल लैब वाले सेशंस। अब प्रैक्टिकल लैब वाले सेशंस, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करता हूं तो समझने में आसानी होगी। चलिए ये देखिए, अब इसका अगेन कोड समझते हैं। बेसिक साइंस लैब सेमेस्टर 1 का लैब है और सीरियल नंबर इसका 1 है, इसके लिए BSL 101 बोला है। अब ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। अब इसके लिए समय वीकली 1 आवर, इतना ही समझिए, वीकली 1 आवर। फिर उसके बाद दूसरा आपको प्रैक्टिकल होगा अप्लाइड केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके लिए भी 1 आवर अलॉट किया गया है।
फिर इंजीनियरिंग साइंस लैब की बात करें तो मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसके लिए पूरा 2 आवर्स का स्लॉट वहां पर रहेगा हर वीक में। दूसरा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब, BEE बोलते हैं इसको मोटा मोटा, इसका भी 2 आवर्स का वीकली प्रैक्टिकल रहेगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज भी करने होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड भी कुछ कोर्सेस हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है एक्टिविटी इवोल्यूशन कोर्स 101। पहला एक्टिविटी बेस्ड जो कोर्स आपको पढ़ना है वो है प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन इथिक्स। तो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपको इसमें काम करवाया जाएगा। इसमें आपको 2 थ्योरी लेक्चर रहेंगे, ठीक है, 2 थ्योरी लेक्चर रहेंगे पर वीक। फिर आता है अगेन एक्टिविटी इवोल्यूशन लैब। जैसे इसके थ्योरी में लेक्चर्स होंगे वैसे इसका लैब भी होगा, मतलब प्रैक्टिकल भी होंगे। तो प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन इथिक्स में आपको स्पीच देना, इसके जैसी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी और वो जरूरी है, ठीक है। ये हुआ एक्टिविटी बेस्ड, एक ही सब्जेक्ट है उसका भी होगा। अब देखिए वर्चुअल स्किल्स इवोल्यूशन कोर्स, मतलब आपके जो स्किल्स है, ठीक है, उसको इवेल्युएट करने वाला एक कोर्स है जिसमें आप प्रैक्टिकली कुछ चीजें बनाओगे। पहला है इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मतलब इसमें ना आपको कारपेंट्री वर्क, ठीक है, ये सब चीजें करने मिलेंगी वहां पे। तो ये काम करने के लिए आपको हर वीक में 2 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। वर्कशॉप में जाना है, कुछ डिब्बे विब्बे बनाने हैं, कुछ मॉडल्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें होगी उसमें, ठीक है। फिर ये VSEC सब्जेक्ट नंबर 2 आता है, इसमें C प्रोग्रामिंग है आपको, ठीक है। C प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए इसमें आपको मिलेंगे 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल सेशंस, ठीक है, 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल सेशन। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है बैच वाइज नहीं होगा, प्रैक्टिकल पूरे क्लास का होगा, इसके लिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है पहला वाला, देखिए, ठीक है। तो ये C प्रोग्रामिंग भी आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट में जो कल्चरल करिकुलम है आपका, ऑलराउंडर बनने का जो जरिया है, वो कोर्स एक भी है यहाँ पे, इंडक्शन कम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। आपको जनरल लाइफ में कौन सी चीज़ों को महत्व देना है, ये सब चीज़ आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी तो बस ओवरव्यू ले रहे हैं, सब्जेक्ट के नाम जान रहे हैं। फिर उसके बाद अपन 1 बाय 1 अगर आप चाहोगे तो डिटेल में सिलेबस भी डिटेल में देखेंगे। तो कुल मिला के टोटल देखा जाए तो 15 आपके थ्योरी लेक्चर्स होंगे, 14 आपके प्रैक्टिकल आवर्स होंगे जिसको आप लैब आवर्स भी बोल सकते हो, और एक मैथ्स वाला ट्यूटोरियल भी होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका पर वीक सब्जेक्ट के नाम बताया मैंने, और उसके साथ साथ आपको कितना घंटा वो सब्जेक्ट के लिए बैठना है ये भी बता दिया। तो ये हुआ टीचिंग स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये सब कुछ हमने जाना टीचिंग स्कीम के बारे में, बट इसके एग्जाम्स कैसे होंगे, कौन सा सब्जेक्ट को कितने मार्क्स का एग्जाम देना होगा, ये जानने के लिए हम लेके आएंगे पार्ट नंबर 2। अब ये पहला पार्ट 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं जरूर कमेंट करके बता देना। और अगर आप पार्ट 2 में एग्जामिनेशन स्कीम, मतलब कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।